Good morning, students. Let's start political science second chapter, democracy. What is the meaning of democracy? Democracy is Hindi meaning is Hindi word loktantra, and democracy is in one line we define of the people, for the people and by the people. Okay, डेमोक्रेसी टू वर्ड्स को मिलके बना है और ये एक ग्रीक वर्ड है डेमो और क्रेसी. डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेसी मीन्स रूल. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सरकार का एक लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. जहाँ का किंग वहाँ की जो पब्लिक होती है उसके द्वारा चोजन होता है, चुना जाता है. म्यांमार वेयर द आर्मी रूल्स. डिक्टेटर पिनोचेट्स रूल इन चिली और प्रेसिडेंट and Nkrumah's rule in Ghana was not democratic. Myanmar are India's neighboring country. Myanmar, जो म्यांमार वहाँ पर आर्मी रूल था, आर्मी रूल, प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं इसको. वहाँ पर उस वक्त एक डिक्टेटर था जो तानाशाह था, पिनोचेट रूल इन चिली. वो वहाँ पर शासन करता था उस वक्त. और प्रेसिडेंट, और जो वहाँ का प्रेसिडेंट कौन था वहाँ पर, एन कुरोमास. वो वहाँ पर घाना के अंदर डेमोक्रेटिक जो एक कंट्री है घाना, वहाँ पर वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी. ओके, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन था. म्यांमार के अंदर तो डिक्टेटर रूल शासन था ही सही. हेरिडिटरी किंग्स लाइक द किंग ऑफ नेपाल और सऊदी अरेबिया आर ऑल्सो नॉट डेमोक्रेटिक रूलर्स. जो हेरिडिटरी होती है इज़ अ वंशवाद. ओके, जैसे जो राजा का बेटा राजा ही बने. नेपाल के अंदर आज भी है ऐसा. एंड सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री वहाँ पर भी हैं. कई कंट्रीज़ है इंडिया के वर्ल्ड के अंदर, वहाँ पर आज भी हेरिडेटरी किंग है. आर ऑल्सो नॉट डेमोक्रेटिक रूलर्स. वहाँ पर भी लोकतांत्रिक जो राजा थे वो नहीं हुआ करते थे. दे रूल बिकॉज दे वर बॉर्न इनटू नोबल फैमिलीज. इन जो रॉयल फैमिली जो हुआ करती हैं जिनको हेरिडेटरी किंग्स बोलते हैं, ये किस आधार पे राजा बनते हैं कि भाई आप रॉयल फैमिली में पैदा हुए हैं तो आप राजा बनेंगे. यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी फॉलो नहीं करता है. इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी के अंदर फाइनल जो डिसीजन होता है वो पब्लिक के हाथों में होता है. इन पाकिस्तान प्रेसिडेंट मुशर्रफ हैज़ पावर टू डिसमिस नेशनल एंड स्टेट असेंबलीज, सो द फाइनल पावर रेस्ट विद द आर्मी एंड द जनरल हिमसेल्फ. वी कांट कॉल इट डेमोक्रेसी. पाकिस्तान में होने को उस टाइम दैट वो जो परवेज़ मुशर्रफ की सरकार थी, वो वहाँ की आर्मी का चीफ था. वो उसने क्या करा, वहाँ की जो पूरी कंट्री की पावर अपने हाथ में ले ली. ठीक है, और तो ऐसी कंट्री को आप डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे? नहीं. A democracy must be based on a free and a fair election where those currently in power have a fair chance of losing. हम डेमोक्रेसी उसे कहेंगे जहाँ पर फ्री एंड फेयर, बिल्कुल सही और स्वतंत्र रूप से इलेक्शन होते हैं. जहाँ पर अगर कोई पूरी तरह से निष्पक्ष होकर जीतता है तो एक निष्पक्ष होकर हारा है, तो वो डेमोक्रेसी कहलाएगी. In China, elections are held for its parliament, but all the candidates are either members of Chinese Communist Party or 8 smaller allies of the party. और चाइना में क्या था, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी आज भी है, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी है. इन मैक्सिको इलेक्शन हैव बीन हेल्ड एवरी 6 years सिंस 1980. और मैक्सिको के अंदर 6 साल में, हमारे इंडिया में तो 5 years में होते हैं ना, वहाँ पर 6 years के अंदर इलेक्शन. ये 1980 की बात है, क्योंकि आज पूरी मतलब इस प्रेजेंट टाइम मोस्ट जो कंट्रीज़ हैं वो डेमोक्रेसी को ही फॉलो करती हैं. बट द सेम पार्टी PRI हैज़ वोन द इलेक्शन. उस टाइम की बात हो रही है 1980 की. वहाँ पर जो दूसरी पार्टी थी उसने भी उतने ही इलेक्शन में जीते थे वोट्स. ऑब्वियसली देयर हैज़ बिन रिगिंग एंड मेल प्रैक्टिसेस विद फ्रीडम डिनाइड टू अपोजिशन. जब दोनों पार्टीज़ के वोट जब बराबर हो जाते हैं ना, तो फिर वहाँ पर एक दोबारा एक इलेक्शन बनता है फिर वहाँ पर. इन बोथ द एग्जाम्पल इलेक्शंस आर हेल्ड बट वन कांट क्लेम दैट दे आर फ्री एंड फेयर. तो ये देखिए, अब जब उनने दोबारा से उनमें इलेक्शन होंगे तो ऑब्वियसली उनके अंदर चाहे 19-20 का ही फ़र्क हो, ये तो नहीं कि दोबारा इलेक्शन होंगे तो सेम उनके वोट आएंगे, नहीं ना. तो जो जीतेगा ऑब्वियसली उसी की सरकार बननी चाहिए. इन अ डेमोक्रेसी पीपल विल इज असेंटेड बाय द ईच अडल्ट सिटीजन हैविंग वन वोट. ईच वोट हैज़ वन वैल्यू. क्योंकि देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री की यही कैरेक्टरिस्टिक है, वन पर्सन वन वोट. ओके, एंड डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल क्वालिटी. और डेमोक्रेसी बेस ही कुछ
मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होती है। और पॉलिटिकल इक्वलिटी, सबसे पहले डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक होती है इक्वलिटी। ओके, कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया एंड फिजी इन सम ऑफ अदर वे डिनाई वोटिंग राइट्स टू सर्टेन सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, पर ये दैट टाइम है। ओके, तो ये अभी की इस टाइम की प्रेजेंट टाइम की बात नहीं हो रही है, पास की बात हो रही है 1980 के करीब की। सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया और फिजी जैसी कंट्रीज़ थी, वो वन वोट वन पर्सन, वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही थी। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजन्स राइट्स। और जो, क्योंकि क्या होता है कि जो लोकतांत्रिक जो सरकार है उसके अंदर तो क्या है, एवरी सिटीज़न जो हैं उनको कुछ पर्टिकुलर राइट्स दिए गए हैं। ओके, यही उसकी पॉलिसी है ना हमारी डेमोक्रेसी जो सरकार होती है इसकी। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजन। सभी आदमी जो हैं हमारे, जो भी इंडिया के, आप किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जाइए, सबको फिक्स राइट्स दिए गए हैं। पर वो राइट्स कब मिलेंगे, वो आप राइट्स कब मिलेंगे, जब आप अपनी ड्यूटीज़ पूरी करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल, हर डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सब वहाँ के रहने वाले सिटीजन्स को कुछ राइट्स देता है, पर वो राइट्स लिमिट्स हैं। आप अपने राइट्स का मिसएडवांटेज नहीं ले सकते हैं। A democratic government can't do what it likes after winning the elections. It has to respect certain basic rules and is accountable not only to people but also to other independent officials. ये नहीं है कि आपकी सरकार बनते के साथ ही आप मनमानी कर लें, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप कॉमन पीपल में से चुने गए हैं, आपका कॉमन पीपल में से एक रिप्रेजेंटेटिव जाके एक चीफ की कुर्सी पे बैठा है, तो वो वहाँ जाके मनमानी नहीं करेगा। उसके ऊपर भी कुछ कमेटी होंगी, उस कमेटी में से भी निकल के कॉमन पीपल ही आएंगे। ओके, वो उस पर पूरी तरह नज़र बना के रखेंगे ताकि वो कभी डिक्टेटर ना बन पाए। डेमोक्रेसी की यही तो कैरेक्टरिस्टिक है। एक आम आदमी चुन के गया है, पर वो वहाँ जाके बैठ के मनमानी नहीं कर सकता है। रॉबर्ट मुगाबे इज़ प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे, ही इज़ रूलिंग देयर फॉर लास्ट 30 ईयर्स। ये जिम्बाब्वे के कि उसकी प्रेसिडेंट की बात हो रही है, उसने 38 ईयर्स मतलब वहाँ का वो शासक रहा। बट इन मेनी इंसिडेंसेस ही हैज़ बिहेव्ड इन एन अनडेमोक्रेटिक वे इन ईबा अब्दुल्ला। आप सोच सकते हैं 38 साल से एक ही PM CM या जो भी है प्रेसिडेंट या राजा है, एक ही बन के बैठा। आपके माइंड में बात आएगी नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। अभी 15 सालों तक MP के अंदर BJP थी, तो आप ये सोचेंगे नहीं यार वो और क्यों सरकार क्यों नहीं आती है, ऐसा क्या जादू है कि वही वही है, क्या औरों के अंदर क्वालिटी नहीं है। तो आपके मन में ये तो बात आएगी ना कि कहीं तो पार्शलिटी हो रही है, आएगी ना। तो डेमोक्रेसी की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये है, विशेषता ये है, इट इज़ अ अनबायस्ड, इम्पार्शल नहीं होता है इसके अंदर बिल्कुल भी। और हमारी इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकुलरिटी को फॉलो करता है। वाई डेमोक्रेसी, अब ये पहले तो हमने ये देखा कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, मीनिंग देख लिया हमने, इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ओके, जो रूलर है वो, जो कॉमन पीपल है वो चुनते हैं अपना। अब आया वाई डेमोक्रेसी, पॉइंट्स अगेंस्ट देखिए। देयर हैज़ बीन क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी बाय वेरियस पीपल। द चार्जेस आर दैट इट क्रिएट्स instability by changing its leaders frequently. Democracy is about power play and a political competition. There is no scope of morality. पर आप कभी देखिए, आप जब भी पॉलिटिक्स का नाम आता है आपके मन में एक आती है, पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी थिंग। ओके, पर हमेशा ये चीज़ें सही नहीं होती हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। देयर हैज़ बीन क्रिटिसिज्म मतलब है आलोचना, किसी भी चीज़ का प्लस पॉइंट एंड अ माइनस पॉइंट। ओके, इट क्रिएट्स इनस्टेबिलिटी इन चेंजिंग इट्स लीडर्स फ्रिक्वेंटली। क्या होता है कि जैसे अभी 5 साल के लिए सरकार बनी, पर हो सकता है उसका पक्ष कमज़ोर होते के साथ ही जो विपक्ष है उसके ऊपर कुछ अक्यूज़ कर दे, सरकार बदल जाए। तो कुछ भी स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर। डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी इज़ अबाउट पावर प्ले एंड पॉलिटिकल कंपटीशन। देयर इज़ नो स्कोप ऑफ मॉरलिटी। यहाँ पर मॉरलिटी जैसी चीज़ नहीं होती है डेमोक्रेसी में। वही है ऑब्वियसली, पॉलिटिक्स में जब आए हैं आप साम दाम दंड भेद सभी इस्तेमाल करने होंगे। आप मॉरलिटी को लेके आप देश नहीं चला सकते हैं।
सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड बिफोर एनी इशू इज सॉल्व, इट लीड्स टू डिले। कई बार ये होता है डेमोक्रेसी में, कई मामले इतने डिले हो जाते हैं तो आपको खुद को लगता है कि ये कैसी सरकार है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि क्या है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, संविधान, ओके, जो संविधान होता है वो हमारे इंडिया की बात कर रही हूँ मैं अभी, तो और कंट्रीज़ की नहीं ले रही, वो फ्लैक्सीबल है। फ्लैक्सीबल का मतलब होता है आप जो आपके लिए लॉज बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं, आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। इलेक्टेड लीडर्स डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। और डेमोक्रेसी के अंदर ये होता है कि जो पॉलिटिक्स के हमारी जो डेमोक्रेसी है इसके अंदर ये होता है कि कभी ऐसा लगता है कि बेस्ट लोग नहीं आते हैं। आज भी पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके मन में एक यही बात आती है कि अनपढ़ लोग कुर्सी पर क्यों बैठ जाते हैं, मिनिस्टर क्यों बन जाते हैं, जो इलिटरेट पीपल होते हैं वो क्यों बन जाते हैं, तो हमेशा बेस्ट लोगों को क्यों नहीं आना चाहिए। क्योंकि क्या है, एजुकेटेड जो लोग होते हैं उनकी थॉट अलग होती है, वो मॉरल को लेके चलेंगे, हर चीज़ के अंदर उनकी मॉरलिटी आड़े आएगी। और आप पॉलिटिक्स जैसी जगह मॉरलिटी को साथ लेके नहीं चल सकते। इट लीड्स टू करप्शन फॉर इट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल करप्शन। आप सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर करप्शन देखेंगे आप। ये मैं आपको बुराइयां नहीं बता रही हूँ, ये आप इसके माइनस, हम क्रिटिसिज्म देख रहे हैं, हम इसकी आलोचना, डेमोक्रेसी की आलोचना देख रहे हैं आप। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। लोगों को, जो कॉमन पीपल है उनको, साधारण जो लोग हैं उनको अपने बारे में पता ही नहीं है कि हमारे लिए अच्छा क्या है। सो डिसीजन मेकिंग शुड नॉट बी लेफ्ट टू देम। मतलब उनके लिए कौन से डिसीज़न अच्छे हैं, कौन से डिसीज़न अच्छे नहीं हैं, उनको कुछ भी पता नहीं रहता है। वो सिर्फ वोट देते हैं, उनको ये भी पता नहीं होता है कि हमारे लिए ये सरकार अच्छी है कि हमारे लिए वो सरकार अच्छी है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अब इसके डेमोक्रेसी के लिए तर्क देंगे ये आर्ग्यूमेंट्स कि हो सकता है कि कोई चीज़ अच्छी है, आप आर्ग्यूमेंट्स को लेके आप देखिए। मुझे डेमोक्रेसी में कुछ चीज़ें अच्छी नज़र आती हैं, हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, तो आप अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह सही हूँ, दैट इज़ आर्ग्यूमेंट्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इसको फॉलो किया जाता है, यानी कुछ तो अच्छाइयाँ होगी। एक आ गया ना प्लस पॉइंट इसका। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ऊपर से क्या है, डेमोक्रेसी सुधार करता है किसमें, निर्णय लेने की क्षमता के अंदर, जो क्वालिटी होती है ना उसकी विशेषता, उसमें सुधार करता है। भाई आपको जो सरकार अच्छी नहीं लग रही है, ओके रुक जाइए, आप 5 ईयर्स बाद हटाइए उस सरकार को। ये आ गया। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो लोकतंत्र होता है वो प्रदान करता है, एक नया मेथड प्रदान करता है किसका, विभिन्नताओं का। अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट्स देखने पर मिलेंगे, विवाद देखने को मिलेंगे, तो आपको चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। आपको जहाँ विवाद नज़र आता है आप चेंज कीजिए, आप थोड़ा पेशेंस रखिए और चेंज कीजिए। डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। भाई डेमोक्रेसी है तभी तो हम आज डिग्निफाइड लाइफ जी रहे हैं। एवरी जो सिटीज़न है, आप खुली हवा में सांस ले, आप नॉर्थ कोरिया में जाके देखिए, वहाँ है डेमोक्रेसी। तो ये इसका प्लस पॉइंट आ गया ना, कि आज हम इतनी ग्रेसफुली लाइफ जी रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी के अंदर ही है जी रहे हैं हम। आप डिक्टेटरशिप में जाइए, किंगशिप में जाइए, मोनार्की में जाइए, आप प्रेसिडेंस रूल में जाइए, वहाँ मिलेगी आपको इतनी डिग्निटी? नहीं मिलेगी। ये सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ही पॉसिबल है। इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। हमें सुधार करने के भी मौके मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? कोई क्राइम करता है उसको जेल भेज दिया जाता है, पर उसके लिए उसका जो वकील है वो खड़ा होता है, उसकी सुनवाई होती है, उसकी कुछ सजाएं माफ़ होती है। सुधार के मौके मिल रहे नहीं मिल रहे? सबको सुधार का मौका मिलता है, पर और गवर्नमेंट फॉर्म में ऐसा नहीं है। अब ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ओके, वो तो हमारे क्या थे, उसकी लिमिट्स थी, एक शॉर्ट फॉर्म था डेमोक्रेसी का। ये ब्रॉडर मीनिंग है इसका। डेमोक्रेटिक आइडियाज़ कैन बी प्रैक्टिस्ड इन वेरियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वो कह रहे हैं डेमोक्रेटिक जो आइडियाज़ है, लोकतांत्रिक सरकार का जो विचार है, सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया के अंदर शामिल होता है। मतलब इसके अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं ना, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी है इसके अंदर, निर्णय लेने की क्षमता। जैसे मैं एक इंडियन सिटीज़न हूँ, मुझको अपने फैसले लेने का हक है, आपको हक है, आपके घर में जितने फैमिली मेम्बर हैं उनको हक है, सबको हक है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है इसकी। इन ब्रॉडर सेंस कंट्री कैन बी कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। और एक बड़े रूप में देखें तो जो कंट्री है डेमोक्रेटिक, कोई भी कंट्री ब्यूटीफुली, आज इंडिया के अंदर जो आप इंडिया को देख रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर विश्व गुरु सिर मोर कहा जाता है, वो इसीलिए, किसके लिए, डेमोक्रेसी।
होने को और भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, पर जो हमारा इंडिया डेमोक्रेसी को जितनी अच्छी तरह से फॉलो करता है वो शायद ही दुनिया में कोई होता। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर ओनली मिनिमम कंडीशंस, अ लॉट कैन बी डन टुवर्ड्स अचीव रियल डेमोक्रेसी। वो कह रहे हैं जो विशेषताएं हैं डेमोक्रेसी की आर ओनली मिनिमम कंडीशन, ये तो अभी छोटे रूप में दिखाई गए हैं, अभी आप आगे जाके और पढ़ेंगे डेमोक्रेसी को और भी वाइडन रूप में और भी ब्रॉडर मीनिंग पढ़ेंगे। ये सिर्फ शॉर्ट मीनिंग था इसका। लॉट कैन बी डन टूवर्ड्स अचीव रियल डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, इसके और भी उद्देश्य है, इसके अचीवमेंट्स भी हैं, इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये हमें आगे जाके देखने को मिलेंगी। ओके, फिनिश दिस चैप्टर। पर सुना मुझे पहले